एसबीटी जो है ये हमारे पास प्राइस सेक्शन का एक हिस्सा है। ओके, तो इसको आप 30 मिनट्स के से कम टाइम फ्रेम पे यूज ना करो। ऑल आप जा सकते हो 15 मिनट्स तक जा सकते हो और 5 मिनट्स तक, लेकिन 1 मिनट पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 मिनट पे यही चीज अप्लाई करो। ओके, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, आपका प्रैक्टिस इस पे बहुत ज्यादा है, आपको एक्यूरेसी दे रहे हैं, तो आप फिर यूज कर सकते हो। ओके, बाकी इसको इतना खास वैल्यू नहीं है, लेकिन फॉरेक्स में है। ओके, फॉरेक्स में ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो इसको आप ले सकते हो, अपना इस पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हो क्या होता है, देखो मार्केट जब भी जाते हैं, ओके, ये देखो स्ट्रक्चर बना रहे हो। ओके, स्ट्रक्चर का आपको पता होगा, माउंटेन्स वगैरह ये चीज जितने भी है ना, एक स्ट्रक्चर मतलब एक इस तरीके का पैटर्न बना रहे हो। ओके, हमेशा मार्केट जब भी आपने जो भी पैटर्न आप देखे, सॉरी, जो भी पेयर आप देखे वो इस तरीके से ही होगा। ओके, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास लोअर स्ट्रक्चर, हायर स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बनते हैं, तो ये इसको हम किस तरीके से इस पर ट्रेड कर सकते हैं, देखो हमारे पास बेसिक से स्टार्ट आज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, मार्केट जब भी ट्रेंड में हो, एक बात ये भी समझ लो कि हमारे पास इसको अपने सप्लाई डिमांड और इसके बाद हमारे पास जो होता है एस एम सी के साथ कंबाइन करके यूज करना होगा, लेकिन सबसे पहले इसको समझ जाओ। ओके, तो यहाँ पर देखो मार्केट जैसे अब जा रहा हो, यहाँ पर नीचे से स्टार्ट हुआ, अब ट्रेंड है। ओके, मतलब अब ट्रेंड में आप यूज करो, तो अब ट्रेंड है, यहाँ पर हमारे पास मार्केट अब की तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं वो वीक होते हैं। जी, जी ब्रदर। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो इस एरिया को हम फिर रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। ओके, यहाँ पर ये जो एरिया हमारे पास है, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। ओके, क्यों नहीं कह सकते, जब हम एस बी टी में है तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रक्चर हाई बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में हमारे पास इस तरीके से मार्केट आया। ओके, एक सपोर्ट बनाया हमारे पास और एक रेजिस्टेंस बनाया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर हाई। ओके, स्ट्रक्चर हाई कोई खास इतना हार्ड नेम नहीं है। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हुआ, जो हमारे पास हायर स्ट्रक्चर आपको पता है ऊपर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, या फिर रजिस्टर आप कह सकते हैं, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो हो गया। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो है। तो स्ट्रक्चर लो के बाद जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करते हैं, ओके, जो हमारे पास नीचे एरिया है, सॉरी ऊपर की तरफ एरिया है स्ट्रक्चर हाई, इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास फिर स्ट्रक्चर लो नहीं, स्ट्रक्चर हाई नहीं होता। ओके, ये हमारे पास फिर देखो यहाँ पर ये एरिया जो हमारे पास है इसको हम फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, जो हमारे पास ये, हम इसको ब्रेकआउट भी कहते हैं प्रेसेक्शन की जुबान में। ओके, लेकिन हम यहाँ पर एस बी टी यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फिर सपोर्ट नहीं है, ये हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने यहाँ पर नहीं लाना। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं लाना, तो यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई ब्रेक हो चुका है, तो इसको हम फिर स्ट्रक्चर हाई नहीं कहते, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं जब एक ब्रेक हो जाए। ओके, तो अगर नीचे ये ब्रेक होता है तो मैं उसका भी बताता हूँ आप लोगों को। ओके, अब ये अप ट्रेंड जा रहे हैं। ओके, अप ट्रेंड जा रहे हैं, तो अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो चेंज हो गया। ओके, तो जो ऊपर हमारे पास जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आए इस तरीके से, इन दोनों के दरमियान तक आ जाए वेट, यहाँ तक दोबारा आ जाए इस तरीके से। ओके, तो फिर हमारे पास ये देखो, ये एरिया जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हो गया, और जो नीचे हमारे पास एरिया है वो स्ट्रक्चर लो हो गया। ओके, पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर लो था और ये स्ट्रक्चर हाई था। ओके, ये ब्रेक हुआ तो हमारे पास ये एरिया जो है ये हमारे पास हो गया बीओएस, या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई है अभी, और नीचे जो हमारे पास है ये एरिया। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो हो गया। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो है, तो अगेन अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे दे, ओके, तो ये हमारे पास जब ब्रेक होता है मार्केट यहाँ से दोबारा अब के लिए, ओके, तो यहाँ से हम मार्केट में फिर हमारे पास ब्रेकआउट होगा, सॉरी बीओएस होगा। ओके, यहाँ से इस तरीके से अगर मार्केट अब गया
तो ये हमारे पास इस एरिया को हम कहते हैं बीओएस या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो अभी हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर हाई और न्यू स्ट्रक्चर लो हमारे पास बन चुके हैं इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हो गया और ये हमारे पास जो है, मैं लाइव मार्केट में भी आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, और अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ जाने लगा। ओके, तो यहाँ पर मार्केट जैसे यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर लो और ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हो गया। ओके, तो जब मार्केट एक को ब्रेक करते हैं, ओके, नीचे या ऊपर, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर की तरफ, और ये मैं अप ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से पहले मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था, और वो आप लोगों को पता चलेगा कि ये किस तरीके से ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करता है कि मार्केट अभी डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, मार्केट में स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई था, मार्केट दरमियान में था। ओके, तो मार्केट ने जब ऊपर की तरफ ब्रेक दिया तो ये हमारे पास बीओएस हो गया। ओके, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास दो और स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो बन गए। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई है। तो जैसे ही इसमें भी एक ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास बीओएस दोबारा हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ऊपर की तरफ ये हमारे पास अभी स्ट्रक्चर हाई है और ये स्ट्रक्चर लो है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमारे पास हर एक स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड भी कर सकते हो। ओके, मतलब अगर यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे इस एरिया पे ब्रेक हो जाए, मतलब ब्रेकआउट हो जाए, तो आप अप की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं यहाँ तक। ओके, वो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर आपने एस एल ओ टी पी रखना है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट अभी इसके दरमियान जब चल रहा है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो है। ओके, तो अगर हमारे पास ये हो जाए कि मार्केट जो है ऊपर की जानिब से नीचे की तरफ ब्रेक दे, ओके, मतलब जो नीचे की तरफ हमारे पास बीओएस है वो हो गया, लेकिन इसको हम फर्स्ट टाइम जो होता है वो ट्रेंड चेंज होता है। ओके, तो इसका मतलब ट्रेंड हमारे पास चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बीओएस नहीं होगा, CHOCH, या फिर हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, मतलब इसका बस सिंपली अल्फाज में अगर आपको बताओ तो ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, तो नीचे की तरफ मार्केट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर लो जो है, या फिर हम कह सकते हैं सपोर्ट ब्रेक हो गया अब ट्रेंड में। ओके, तो ये सपोर्ट जो हमारे पास ब्रेक हुआ इसको हम कहते हैं बीओएस। ओके, तो ये हमारे पास बीओएस है, और बीओएस का मतलब ये है कि ट्रेंड हमारे पास चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो, डायरेक्टली आपने बीओएस पे ट्रेड नहीं करना। ओके, आपने दोबारा मार्केट का वेट करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक न्यू स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर लो क्रिएट करे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेक दिया एक बार और उसके बाद मार्केट डायरेक्टली अब जाते हैं यहाँ पर दरमियान में। ओके, तो जैसे ही दरमियान में आ जाते हैं, आपने क्या करना है, दोबारा इस एरिया को आपने लेना है। ओके, इस एरिया को, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हो गया और ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो हो गया। तो स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो, इसमें भी एक ब्रेक होगा, और अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमारे पास बीओएस हो गया। तो बीओएस का मतलब ये है कि अभी ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो जैसे मार्केट शिफ्ट हो जाए, आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक दे। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर जैसी मार्केट डाउन की तरफ ब्रेक हो जाए, ओके, तो इसको हम फिर बीओएस कहेंगे। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बार होता है, ट्रेंड एक बार जो है चेंज होता है, तो इसके बाद ये नीचे की तरफ बीओएस हो गया। ओके, तो ये हमारे पास दोबारा एक अगेन बीओएस था, और इसके बाद जब भी मार्केट डाउन आता है तो वो बीओएस बीओएस करेगा। ओके, जैसे सपोर्ट टूटेगा नीचे। लेकिन अगर सम टाइम हमारे पास फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ बहुत ज्यादा मार्केट आया और आखिर में क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से ये किया, मार्केट ने, थोड़ा सा वेट करो, ये थोड़ा सा, अच्छा, इस तरीके से मार्केट आया। ओके, और मार्केट यहाँ से जो है ऊपर की तरफ चला गया और स्ट्रक्चर हाई को ब्रेक कर दिया। ओके, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर हाई था ये। ओके, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो था। ओके, तो अगर लो ब्रेक होता, इस एरिया पे नीचे की तरफ ब्रेक होता, तो वो हमारे पास बीओएस था। ओके, लेकिन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए फर्स्ट टाइम पे, ओके, बहुत ज्यादा बीओएस के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो वो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। ओके, तो वो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और इसके बाद हम अब की तरफ फिर जा सकते हैं। ओके, ट्रेंड हमारे पास चेंज होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर मार्केट में समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, हमारे पास सबसे पहले मार्केट जो है नीचे आ रहा था। ओके, यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ से मार्केट को हम देखते हैं, यहाँ पर मार्केट
ऊपर की तरफ जा रहे, तो अभी हमें पता चला है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ट्रेंड है, सब कुछ अब की तरफ है। तो हम किस तरीके से ट्रेंड में ट्रेड लगा सकते हैं फॉरेक्स के अंदर, या फिर आप क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो इसमें ये यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं गायब करता हूँ ओके मार्केट को, ये हो गया मेरे पास। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हम ट्रेड लगाते हैं एक और। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से हम ट्रेड लगा सकते हैं, सबसे पहले तो आपके पास स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो जो है वो जरूर होना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर हाई है, मैं फुल कैंडल खोलूंगा। ओके, तो ये फुल कैंडल मेरे पास होगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इस एरिया को भी सिर्फ एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर हाई है। ओके, और ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर लो है। ओके, आप जितना एरिया कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई डिमांड हमेशा हमें ये कहते हैं कि आखिरी कैंडल आपने लेना है। ओके, तो अभी बुरा लगेगा, तो इस वजह से मैं ये नहीं ले रहा। ओके, तो यहाँ पर दोबारा मैं एक स्ट्रक्चर लो भी बनाता हूँ। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई हो गया। ओके, ऊपर की तरफ मेरे पास स्ट्रक्चर हाई और ये स्ट्रक्चर लो। ओके, सिंपल अल्फाज में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसे कहते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ो। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक तो ब्रेक होगा। ओके, आपने क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। आपने सिंपली इस टूल को यूज करना होगा इस तरीके से। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैंने आपको बताया था, यहाँ से मिलता है इस सीरीज से। ओके, आपको इस यहाँ से मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आपने मार्केट को देखना है कि बिल्कुल 50 लेवल से नीचे मार्केट आई, यहाँ पर जितना भी मार्केट आ जाए। ओके, यहाँ पर हमें अब की तरफ ट्रेड नहीं लगाना। ओके, जितना भी आप ट्रेंड हो जो भी हो, आपने ये देखना है कि मार्केट इस एरिया के नीचे आ जाए। ओके, या तो इस डिमांड तक आ जाए, या फिर हमारे पास इस लेवल तक आ जाए, जो दरमियान में हमारे पास 50 to 61 लेवल एरिया है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट आ गया और हमारे पास क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल हमें चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल बन चुके हैं। तो इस पे हम सिंपली ट्रेड लगाते, किस तरीके से ट्रेड लगाते हैं देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने ये करना है कि आपकी तरफ एक ट्रेड लगाना है फॉरेक्स ट्रेड। ओके, तो आपने यहाँ पर ट्रेड को ओपन करना है जैसे कैंडल क्लोज हो जाए, आपने टीपी जो है इस एरिया पे रखना है। ओके, जो हमारे पास स्ट्रक्चर हाई। ओके, इस पे आपने टीपी रखना है, और आपने एसएल कहाँ पे रखना है, एसएल आपने बिल्कुल जो फिबोनाची लेवल से थोड़ा सा नीचे आपने रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अब ये 1 to 1, 1 to 5 आपको दे रहे हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। ओके, लेकिन ये काफी है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो अगर 5 रुपए जा रहे तो मुझे 10 मिल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। ज्यादा नहीं है, इस तरीके से भी नहीं है, लेकिन हमारे पास 1 to 5 रेशियो दे रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ, और इसके बाद में अब ट्रेड जो हमारे पास टारगेट होता है उसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ओके, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अभी आपकी टीपी यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो मैं ट्रेड को स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखो डायरेक्टली एक ही कैंडल में मेरा जो है टीपी हिट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर ट्रेड को एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और नेक्स्ट टीपी मेरे पास जो होगी वो सबसे हाई लेवल पर होगी यहाँ पर। ओके, तो ये एरिया हमारे पास स्ट्रक्चर हाई होगा, वो मैं आपको एसएमसी में बताऊंगा, लेकिन अभी ये चीज देख लो कि हमारे पास ये सेकंड टीपी हमारे पास है। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या रिजल्ट देगा। ओके, तो मार्केट को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये भी 2 कैंडल्स में तकरीबन 30 मिनट्स में मेरा सारा जो है प्रॉफिट निकल चुका है, और यहाँ तक मार्केट आ चुका है। ओके, तो इसको अभी देख लो, मार्केट दोबारा आपने क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर हाई बनाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास या फिर सप्लाई डिमांड वगैरह एरियाज तक आएगा, तो ये ट्रेड तो मेरा विन हुआ। अब मैं एक और ट्रेड लगाता हूँ यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करके। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में यहाँ तक बीओएस हुआ। ओके, तो बीओएस पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, और फिबोनाची लेवल पर भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर एक और कैंडल, यहाँ पर भी मैं ट्रेड आपकी तरफ लगा सकता है, लेकिन इसका एसएल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, और ये मेरे ख्याल से न्यूज कैंडल है, तो यहाँ पर तो मैं ट्रेड कर भी नहीं सकता, जितना भी 2 कैंडल वगैरह जो भी हो। ओके, तो यहाँ पर मार्केट डाउन की तरफ आया, इसके बाद ओके डाउन की तरफ आया दोबारा आपने, ये हमारे पास बीओएस हो गया। ओके, ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास बीओएस हो गया। ओके, अब हमें दो चीजें न्यू मिली। ओके, यहाँ पर एक और हमारे पास ये एरिया जो है शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हो गया, और ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर, सॉरी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई हो गया, और नीचे जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर लो है। ओके, तो यहाँ पर दोबारा मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को भी यूज करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मार्केट जो है 50 लेवल से डाउन की तरफ आ जाए। ओके, तो वो 50 लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो अब भी हमारे पास जो एरिया होगा ट्रेड के लिए वो ये एरिया होगा। ओके, तो इसको मैं यूज सर करता हूँ। जी, सर इधर हम पीछे मार्केट को बिल्कुल नहीं देखेंगे, बस यहाँ पर हमारा सिर्फ काम होगा। अभी मैं आप लोगों को ट्रेंड समझा रहा हूँ, पीछे मार्केट एसएमसी मार्केट, एसएमसी का जो टॉपिक होगा उसमें आपको समझा दूंगा। ओके, अभी ये जो ओके मार्केट ओके। में सिर्फ ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेड आपने लेना है, तो अभी फॉर एग्जांपल
एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको कुछ भी मिल रहा है, ओके, आपने पीछे सपोर्ट लेवल वगैरह वो चीज बाद में देखेंगे, लेकिन आपने ट्रेंड में कहाँ पर ट्रेड लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है 50 लेवल से नीचे आ चुका है मार्केट, तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रेड कैंडल होगी वहां से मैं ट्रेड लगाऊंगा, ओके। और लास्ट रेड कैंडल मेरे पास यहाँ पर है, तो इस एरिया को मैं लेता हूँ, ओके। या सिंपली जो मेरे पास स्ट्रक्चर लो है, ओके, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से कि ये मेरे पास ट्रेड का एरिया होगा, ओके। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाए और 50% इस एरिया को फिल कर दे तो मैं अब की तरफ ट्रेड यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, ओके। मार्केट को मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं देखूंगा यहाँ पर कि या तो बीएस हो जाए या फिर स्ट्रक्चर लो हमारे पास सप्लाई तक आ जाए, ओके। अभी वेट करो, सॉरी, डिमांड तक, ओके। नीचे हमारे पास डिमांड होता है और ऊपर हमारे पास सप्लाई होती है, ओके। अभी यहाँ पर वेट करते हैं कि एक एरिया तो हमारे पास ब्रेक हो जाए। यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करना, ओके, ये बेवकूफी है, मार्केट में आपने कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करना जहाँ पर कुछ भी नहीं, ओके। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ तक मार्केट आया और उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमारे पास क्लोज हो चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर हम ट्रेड लगा सकते हैं। अभी थोड़ा सा एक और कैंडल को भी देखते हैं कि वो कैसी कैंडल है, ओके। तो यहाँ पर ये भी बुलिश है, ओके। तो इसके बाद हम ट्रेड लगाते, और ये हैमर कैंडल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास बुलिश कैंडल है। और यहाँ तक 50%, ये जो एरिया है ना, इसका 50% जब क्रॉस हो जाए, ओके, तो हाफ से ज्यादा है, देखो 50% से ज्यादा नीचे जो है हमारे पास विक आ चुका है। तो यहाँ पर एक और ट्रेड में लगाता हूँ अब की तरफ इस एरिया से, ओके। तो यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, और इस कैंडल का जो लो है उसको मैं ऐसे रखता हूँ, और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो स्ट्रक्चर हाई हमारे पास टारगेट होगा, ओके। तो अभी वेट करते हैं कि ये हमारा ट्रेड जो है ये किस तरह विन होता है या नहीं, ओके। तो ये देखो, ये भी प्रॉफिट में जा रहा है, ओके। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी तेजी से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, ओके। तो जितना, जब भी इतना मार्केट आ जाए, देखो हमारे टीपी जो है यहाँ पर आपने ट्रेड क्लोज भी करना है, ओके। तो वेट करो, यहाँ पर आपने ट्रेड को अपने खुद से टीपी जो है आपने रखी होगी, लेकिन आपने ट्रेड को यहाँ पर क्लोज करना है कि आपने ये नहीं देखना कि बिल्कुल ये एरिया हिट हो जाए, कि थोड़ा सा आगे आपने मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड को अर्ली आपने क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर देखो, मेरा जो टीपी है वो ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास ट्रेड होगा वो हम नहीं करेंगे जब तक एक जो है हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होगा, ओके। तो इसको भी मैं हटाता हूँ, okay? देखो, जो हमारा टीपी है वो हिट भी हो चुकी है, उसके बाद दो कैंडल बाद होगी, लेकिन ज्यादातर जब मैनिपुलेशन होते हैं तो आपने वहां से निकलना होता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट में ये हमारे पास बीएस हो चुका है, ओके। तो बीएस के बाद जब भी मार्केट में डायरेक्टली आपने ट्रेड नहीं करना, आपने करना क्या होता है, आपने थोड़ा सा फिर मार्केट जो है डायरेक्ट बीएस के बाद आपने नहीं करना, ओके। डायरेक्ट बीएस के बाद मार्केट सम टाइम लॉस देते हैं क्योंकि ज्यादा ऊपर नहीं जाता, लेकिन उसकी भी एक स्ट्रेटेजी है, ओके। आपने ब्रेक इवन करना है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट में एक कैंडल ने ब्रेक दिया, ओके। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर ये कैंडल है, ओके, इसने ब्रेक दिया, तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ, देखो इस तरीके से। ये मेरा बड़ा ट्रेड नहीं होगा कि आप लोग समझो कि ये बहुत बड़ा ट्रेड होगा, इसको आपने कम ट्रेड रखना है, किस तरीके से, इस कैंडल के नीचे आपने रखना है, जो दो कैंडल है इसके नीचे आपने रखना है, या फिर एक कैंडल के नीचे भी आप रख सकते हो, ओके। लेकिन ज्यादा इस तरीके से भी नहीं कि ऐसे बिल्कुल ना हो, ओके। तो आपने इस तरीके से ऐसे रखना है। और आप ये देखो, जो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये हमारे पास 1:1 से कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखो इस तरीके से 1:1 आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो आप कम से कम इसको 1:5 या 2 ही रख दो, ओके। इस तरीके से आप इस तरीके से रख दो तो वो सही रहेगा, ओके। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे 10 रुपए जा रहे हैं तो 20 मुझे मिलेंगे, ओके। तो इसको, इस ट्रेड को मैं देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, आपने एक और बात का भी यहाँ पर ख्याल रखना है, ओके। तो वेट करो थोड़ा सा। अच्छा, ये एसएल हो चुका है, ओके, लेकिन ये हमारे पास एसएल नहीं था, ओके। ये बिल्कुल भी हमारा लॉस नहीं था, क्यों नहीं था, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो ट्रेड है, ओके, यहाँ पर हमारे पास टीपी है, ओके। फिबोनाची लेवल को मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, ये मेरे अपना स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप अपना जितना जैसे भी करना चाहते हो, ओके। ये देखो, ये हमारे पास 50 लेवल है, ओके, 60 to 50 लेवल है, ओके। यहाँ पर हमारी टीपी है,
तो अगर मार्केट जो है वो तकरीबन 40% चला जाए, ओके, 40 to 50% चला जाए यहाँ तक, ओके, तो आपने मार्केट को ब्रेक इवन करना है। किस तरीके से? आपका एसएल सबसे पहले यहाँ पर होता है, ओके, एसएल यहाँ पर होता है, तो आपने उसके बाद जब मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ तक गया हो, 50% से थोड़ा सा नीचे, तो आपने इसके बाद ये करना है कि एसएल जो आपका यहाँ पर था आपने उसको चेंज करना है, बिल्कुल जीरो करना है, ओके, यहाँ पर लगाना है। तो इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ऊपर नहीं जाता, नीचे आ जाता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि लॉस तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ओके, तो यहाँ पर इस ट्रेड से निकल जाओ। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखा था, उससे भी ऊपर जहाँ पर आप एंटर हुए थे वो यहाँ पर, ओके, तो इस कैंडल पे भी आप ट्रेड जो है अपना कर सकते थे, अपना जो है प्रॉफिट हासिल कर सकते थे, ओके। तो इसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद हम एक और व्यूअर्स या फिर हमारे पास जो होता है उसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास न्यू जो है ये हो गया सप्लाई और डिमांड, ओके। तो इस एरिया पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर लो है और ये स्ट्रक्चर हाई ये बना, तो यहाँ पर इसको मैं मार्क करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ये हमारे पास अभी स्ट्रक्चर हाई जा रहा है, ओके। लेकिन एक और बात, जब तक ये 50 लेवल से नीचे नहीं आ जाता, मैं कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चर लो तो हमारे पास है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो है, ओके। ये एरिया हमारे पास स्ट्रक्चर लो है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर हाई तब बनेगा जब हमारे पास मार्केट 50 लेवल से नीचे आ जाएगा, ओके। तो अभी मार्केट जो है जा रहा है, अभी साइडवेज जा रहा है, तो वेट करो, देखो अभी भी अब जा रहे हैं, ओके। अगर हमारा ऐसे थोड़ा सा बढ़ा था तो देखो उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जा चुका है, ओके। और यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर हाई लिक्विडिटी हमारे पास आ चुकी है, ओके। यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा बायर्स के बाद हमारा जो डिमांड एरिया है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट डिमांड एरिया है वो ये है। और यहाँ पर देखो हमारे न्यू जो है वो बन चुका है, तो वेट करते हैं इसका भी, ओके। थोड़ा सा ये हमारे पास डिमांड एरिया है, यहाँ से भी आप ट्रेड अप की तरफ लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होगी, लेकिन लॉस नहीं करेगा आपको, ओके। ये क्यों नहीं सिलेक्ट होता? देखो ये एरिया जो हमारे पास है ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, ओके। और अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड लगाया होता अब के लिए तो उसका भी लॉस नहीं था, ओके। यहाँ पर आप ट्रेड लगाओ अब की तरफ, और जैसे ही एक कैंडल बुलिश क्लोज हो जाए आपने ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन किया आपने, आपका लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट, देखो मार्केट अभी यहाँ पर आ रहा है और 50 लेवल से नीचे आ रहा है, तो उसके बाद आपने सब कुछ चेंज करना है, ओके। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा प्ले करते हैं। जब भी मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा हो तो आपने मार्केट से निकलना है, ओके। आपने कोई भी ट्रेड नहीं करना। तो अभी देखो मार्केट में यहाँ से बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अभी कोई स्ट्रक्चर हाई इतना फॉरेक्स के लिए इतना हाई नहीं है, ओके, इतना कोई खास हमारे पास नहीं है। लेकिन ये हमारे पास डिमांड एरिया है, तो इसको भी हम स्ट्रक्चर लो और इस एरिया को हम स्ट्रक्चर हाई मानते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर हाई हमारे पास है और ये स्ट्रक्चर लो, तो अगर ये एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाए इस एरिया से, ओके, ये एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाए तो इस एरिया को हम फर्स्ट जो है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, ओके। सिंपल अल्फाज में मैं बताऊँ तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हाई है इसको हम यहाँ पर ला सकते हैं, ओके, इस एरिया तक। अभी वेट करो, ये मेरे ख्याल से अभी लाइव मार्केट तक का आने वाला है और अभी तक कुछ भी इतना खास नहीं है, ओके। ये लाइव मार्केट है, ओके। तो ये कहानी थी हमारे पास सिर्फ अब ट्रेंड की, ओके। और इसके बाद किस तरीके से इसमें ट्रेड करना चाहिए, और हमारे पास जब डाउन ट्रेंड की बात आती है तो वो भी यहाँ पर मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा है। ये सारा जो है हमारे पास अब ट्रेंड है, ओके। और ट्रेंड को किस तरीके से फाइंड करते हैं, अभी जो है 9 मिनट है क्लास में, तो मैं ये आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। एसबीटी का सेकंड पार्ट जो है वो कल होगा, ओके। आपने आना है, ओके। एक वेबसाइट है, ओके। यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टिंग.com, ओके।
investing.com आपने किसी भी ब्राउजर पे लिखना है, ओके, investing.com। ये कुटेक्स में भी सम टाइम आपको ट्रेंड का दे सकता है, ओके। यहाँ पर आपने आना है investing.com में, ओके। ये वेबसाइट है हमारे पास, ये हम न्यूज के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, ओके। यहाँ पर आपने आ जाना है और टेक्निकल्स पे आना है, ओके। ये हमारे पास टेक्निकल का एक सेक्शन है और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, इस पे आपने क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पर आपको सारे पेयर्स मिल जाएंगे, ओके। इसमें क्रिप्टो भी है, लेकिन मार्केट्स में आपने क्रिप्टो के बाद यहाँ पर आना है, ओके। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की, ओके। तो फॉरेक्स और कुटेक्स की, वहां पर क्रिप्टो नहीं है। तो यहाँ पर देखो टेक्निकल एनालिसिस पे आप आ गए, यहाँ पर देखो यूएसडी टेक्निकल एनालिसिस, ओके। बाकी आपके पास बहुत सारी जीबीपी, यूएसडी, एयूडी, यूएसडी, जीपीवाई, बहुत सारी आपके पास पेयर्स है, ओके। तो यहाँ पर अभी देखो ये आपको बता रहे स्ट्रॉन्ग बाय, ओके। स्ट्रॉन्ग बाय मतलब अभी जो है हमारे पास बाय जा रहे हैं, मार्केट जो है बहुत ज्यादा अप जा रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो है पेयर जो है अभी अप जा रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स और बाकी सब चीजें, ओके। और यहाँ पर ये क्या यूज करते हैं, देखो ये जो है ना टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से नहीं है कि मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंट वगैरह ये चीजों को यूज करते हैं, ओके। ये सपोर्ट रेजिस्टेंट इन चीजों को यूज नहीं करता। ये जो है सिर्फ ये मूविंग एवरेजेस, और इसके बाद हमारे पास ये जितने भी आप देख सकते हैं ये सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ओके। तो ये सारे जो है हमारे पास बाई जो है बता रहे हैं, ओके। इंडिकेटर्स जितने भी है आपको बाई बता रहे हैं, और यहाँ पर जो है हमारे पास इसको आपने ज्यादातर देखना है, ओके। तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है वो बाय 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 सारे बाय जो है आपको बता रहे, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। और आपने देखा भी मार्केट जो है अभी स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है, ओके। तो सम टाइम अगर ये चेंज होते जाते हैं सेल में, ओके। तो अगर ये सेल में हो जाते हैं तो आपने फिर यूएस पे ट्रेड करना है और डिमांड पे आपने ट्रेड करना है, नीचे से आपने अप की तरफ ट्रेड लगाना है, और हमेशा आपको ट्रेड ही चाहिए, ओके। और इसके बाद आप जो है अपना टाइम फ्रेम वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोटेक्स में ट्रेड लगा रहा हूँ तो 1 मिनट में मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर आपको बाय बता रहे हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग बाय वगैरह नहीं बता रहा, तो यहाँ पर सेल बता रहे मूविंग एवरेजेस, ओके, 6 और 8, तो ये आपको सेल बता रहे, बाकी बाय बता रहे, ओके। तो ये इतना खास काम नहीं करता। बाकी आप देख सकते हैं जितने भी ज्यादातर बाय बता रहे हैं, ओके। तो मैं थोड़ा सा कोटेक्स में आ जाता हूँ कि वहां पर क्या होता है। अच्छा देखो ये हमारे पास अभी अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, ओके। आप देख सकते हैं मार्केट जो है बार बार यहाँ पर भी यूएस, यहाँ पर भी यूएस और यहाँ पर भी यूएस दे रहे हो, ओके। ज्यादातर यहाँ पर न्यूट्रल है, लेकिन हमारे पास बाई जो है वो बता रहे, क्यों बता रहे, क्योंकि अभी यहाँ पर रिसेंटली मार्केट जो है 1 मिनट में बाई जा रहे हैं, ओके। तो आपने ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट में ट्रेड लेना है, इस वजह से आपको ये चीजें जो है ना थोड़ा सा सीखनी होंगी, ओके। यहाँ पर यूएसडी अगर यहाँ पर देखो बहुत सारे ओवरबॉट और न्यूट्रल, ओवरबॉट और लेस वोलेटिलिटी, ओके, आपको ये बता रहे। बाकी कुछ इंडिकेटर आपको बाय बता रहे, ये जो है ना आपको ज्यादातर ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है ज्यादातर बाय जा रहे हैं, ओके। और जो न्यूट्रल बता रहे हैं और ओवरबॉट, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाय जा चुका है, ओके। और जो ज्यादातर ट्रेंड है हमारे पास वो डाउन ट्रेंड है, ओके। और यहाँ पर अगर मार्केट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाए और मार्केट कंप्लीटली अप की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए, तब हो सकते हैं मार्केट जो है डाउन की तरफ, सॉरी अप की तरफ कंप्लीटली चले जाए, ओके। तो उसके बाद आपको ये जो बताएंगे ये सारे जो है बाय बताएंगे, ओके। तो एक जब ये सारे बताएंगे आपको कि बाय, एक दो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें अभी चार है, ओके। तो अगर चार आपको बता रहे हैं कि नहीं आपने ट्रेड नहीं लगाना, तो इसके बाद आप रुक जाओगे, और यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग बाय आ जाए तभी आपने ट्रेड लगाना है, ओके। और इसके बाद आप टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट तक भी आप जा सकते हैं, और 30 मिनट्स में भी बाय बता रहे हैं, ओके। और अभी मार्केट वहां पर न्यूट्रल है, ओके। और यहाँ पर देखो न्यूट्रल बता भी रहे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है ज्यादातर साइडवेज है, ओके। आप खुद देखो लाइव मार्केट जो है हमारे पास 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यहाँ पर साइडवेज ही जा रहे हैं, ओके। तो इस वजह से आपको बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल है और साइडवेज जा रहे हैं, ओके।
तो मार्केट जब भी आपने इसको देखना है तो ही आप ट्रेड लगा सकते हो। कि बाकी अगर आप बिल्कुल भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते तो आप यहाँ पर आ जाओ और ये चीज यूज करो, कोई बात नहीं। ओके, बाकी आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी था। ये जो न्यूज स्टूडेंट है सब क्लासेस जो है प्रीवियस क्लासेस इनको फॉरवर्ड कर दो कि अगर किसी ने सारे डाउनलोड किए। एलेक्स भाई आपने सारे डाउनलोड किए या? जी सर, डाउनलोड किए। ओके, जो न्यूज स्टूडेंट है सुजन खान इसको सारे जो है फॉरवर्ड कर दो कि मैंने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि ठीक मेरे पास स्टोरेज नहीं। ठीक ठीक, मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, आज की क्लास में इतना काफी था। ओके, एसबीटी कंसेप्ट जो है पार्ट 2 इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ओके, और एक डाउन ट्रेंड में स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद कोटेक्स में किस तरीके से यूज होता है उसको भी स्टडी करेंगे। ओके, ओके थोड़ा सर। सा टाइम लेते हैं लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा है, तो आपने इसको समझना है। ओके, अच्छी तरीके से फॉरेक्स जो है ना वो रियल मार्केट है। ओके, कोटेक्स से भी ज्यादा फ्यूचर फॉरेक्स का है। ओके, तो इंशाल्लाह हो सकता है आप लोगों का फॉरेक्स में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ओके, वो इससे भी ज्यादा फन है। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह